बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th मैथमेटिक्स कंटिन्यू है हमारे पास और चैप्टर नंबर 17 को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके एक्सरसाइज नंबर 17.2 पर हम मौजूद रहेंगे और एक्सरसाइज नंबर 17.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम अपनी वर्किंग पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट यानी प्रूफ का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट U मौजूद है, P सेट मौजूद है और Q सेट मौजूद है। तीनों सेट्स बिल्डर फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें हमें पहले टेबुलर फॉर्म में तब्दील करना होगा और उससे कंसल्ट पे हमारे पास इसके 4 पार्ट्स मौजूद हैं, जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या बात बयान की गई है। सवाल में कहा जा रहा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू x/x बिलोंग्स टू z, यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो एक इंटीजर नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल सेट है एंड x ग्रेटर दैन -4, ये -4 से बड़े नंबर से शुरू हो रहा है और लेस दैन 6 और 6 से छोटे नंबर पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से p सेट आपके पास मौजूद है, p/p बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये इवन नंबर का सेट है जो कि -4 से बड़े नंबर से शुरू हो रहा है और 6 से छोटे नंबर पर जाकर ख़त्म हो रहा है। जबकि q सेट आपके पास मौजूद है, q/q बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर का सेट है जिसमें कहा जा रहा है कि q लेस दैन 6, जो कि 6 से छोटे नंबर पर मुश्तमिल होगा। पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 p-q बराबर है p इंटरसेक्शन q। सबसे पहला काम क्या होगा कि सोल्यूशन की हम हेडिंग लगाएंगे और सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मौजूद है, जिसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। एक एक करके दोनों साइड्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है p-q। पहले हमें p और q का डिफरेंस मालूम करना होगा, तो p-q इक्वल्स टू p साइड हमारे पास मौजूद है बिल्डर फॉर्म में। पहले इसे हमें टेबुलर फॉर्म में तब्दील करना होगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि p सेट को हम टेबुलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। टेबुलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे p/p बिलोंग्स टू e का मतलब इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स का एक सेट है p ग्रेटर दैन -4, p -4 से बड़े नंबर से शुरू हो रहा है, तो -4 से बड़ा नंबर और इवन नंबर होगा -2 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4। अब ये सेट कहाँ जाकर ख़त्म होगा, ये हमें बता देगा p लेस दैन 6 से छोटे नंबर पर, तो 6 से छोटा नंबर हमारे पास 4 मौजूद है, तो हम अपने सेट को 4 पर ख़त्म कर देंगे, माइनस का साइन। इसी तरीके से फिर हम q सेट को देखेंगे। q सेट हमारे पास मौजूद है, q/q बिलोंग्स टू p स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर। अब इसकी लिमिट क्या दी गई है, q लेस दैन 6, q 6 से छोटा नंबर है। अब प्राइम नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 6 से छोटा नंबर 5 मौजूद है, तो हम यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। अब देखें, दो साइड्स के डिफरेंस को जब हम मालूम करने के लिए जाते हैं तो एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं। एक जैसे एलिमेंट्स यहाँ पर 2 और 2 मौजूद हैं, तो p-q यहाँ पर हमारे पास हासिल हो जाएगा -2, 0 और 4, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड उठा लेंगे। राइट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पर पहले मालूम करेंगे q का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको बताइए कि q का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा यूनिवर्सल -q के। यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है बिल्डर फॉर्म के अंदर, इसे टेबुलर फॉर्म में हम तब्दील करेंगे। टेबुलर फॉर्म में जब हम तब्दील करने के लिए जाएंगे तो हमें पता है कि ये सेट में कहा जा रहा है कि x/x बिलोंग्स टू z, यानी z का मतलब इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर्स का एक सेट है x ग्रेटर दैन -4, x -4 से बड़े नंबर से शुरू होता है, तो -4 से बड़ा नंबर आपके पास मौजूद होगा -3, -2, -1, 0। अब कहाँ तक लेके जाएंगे, x लेस दैन 6 से छोटे नंबर पर लेकर जाएंगे, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 और 5। माइनस का साइन, q सेट आप ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख चुके हैं 2, 3, 5, तो आप इसको लिखेंगे 2, 3 और 5।
माइनस की वजह से दोनों सेट्स में मौजूद एक जैसे एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास q का कॉम्प्लीमेंट हासिल हो जाएगा -3, -2, -1, 0 और 1। अब आपका काम ये होगा कि आप p के साथ इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, तो p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू p का सेट आप ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख चुके हैं, जो कि -2, 0, 2 और 4 है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर 4 भी बाकी बचा है, मैंने 4 को नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और फिर 4। ठीक है, इंटरसेक्शन साइन और फिर q का कॉम्प्लीमेंट। q का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है -3, -2, -1, 0, 1 और 4। इंटरसेक्शन में हम दो सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं। अब दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से मौजूद हैं? -2 मौजूद है, 0 मौजूद है और 4 मौजूद है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो इसका आंसर आ रहा था -2, 0, 4। राइट हैंड साइड को देखें तो इसका आंसर आ रहा है -2, 0, 4। दोनों साइड्स बराबर आ गई, तो इट इज़ प्रूफ, ये बात साबित हुई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहेगी राइट हैंड साइड। और ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी अंदाज में अब हम q माइनस पी इक्वल्स टू q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट को मालूम करें। अब यहाँ पर भी सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद आप प्रूफ की हेडिंग लगाएंगे, और प्रूफ की हेडिंग लगाने के बाद आप पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है q माइनस पी। ठीक है जी, पहले हम q माइनस पी मालूम करेंगे। q माइनस पी इक्वल्स टू q का सेट हम बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में तब्दील कर चुके थे, जो कि 2, 3 और 5 है। माइनस का साइन, p का सेट भी हम बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में तब्दील कर चुके थे, जो कि मौजूद था -2, 0, 2 और 4। दो सेट्स के दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है, इसका मतलब एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब एक जैसे एलिमेंट्स जब कैंसिल होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास पहले सेट में बचेगा 3 और 5। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर आपके पास मौजूद है q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास p कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, तो पहले आप p के कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे। अब आपको पता है कि p का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस p के। यूनिवर्सल सेट आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसे आप -3 से स्टार्ट करेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। माइनस का साइन, p सेट हमारे पास मौजूद था -2, 0, 2 और 4, तो ये आ गया -2, 0, 2 और 4। एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। -2 से -2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। तो p का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हासिल हो जाएगा -3, -1 और यहाँ से बच रहा है 1 के बाद बच रहा है 3 और 3 के अलावा हमारे पास क्या बच रहा है 5। तो हम यहाँ पर p के कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे। p का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद अब हम q के साथ इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो ये आ गया आपके पास q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट। q का सेट हमारे पास मौजूद है 3 और 5। इंटरसेक्शन साइन आ गया और p का कॉम्प्लीमेंट आया हासिल हुआ -3, -1, 1, 3 और 5। q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट में एक जैसा एलिमेंट्स को हम बाहर निकालते हैं। तो देखें एक जैसा एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास 3 दोनों जगह पर मौजूद है, 5 दोनों जगह पर मौजूद है, तो हम 3 और 5 को बाहर निकालेंगे। 3 और 5 को बाहर निकालने के बाद ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। एक बार फिर हम अगर देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आने का मतलब क्या हुआ
कि ये बात हमने प्रूव कर दी, इट इज़ प्रूफ, ये बात साबित हुई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, राइट। इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा पार्ट मौजूद है और ये जो तीसरा पार्ट है ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ है। आमतौर पर डी मॉर्गन्स लॉ को हम लिखते हैं डी मॉर्गन्स लॉज, इनको हम इन टर्म्स ऑफ ए भी लिखते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉज पी और क्यू की टर्म के अंदर दिए हुए हैं, तो हमें इसको पी और क्यू के लिहाज से सॉल्व करना होगा। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं हम और प्रूफ की हेडिंग। प्रूफ की हेडिंग के बाद एक बार फिर हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड उठाएं, आप राइट हैंड साइड के ज़रिए भी अपनी वर्किंग को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बस मेरी एक आदत थी कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, तो इसलिए मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को उठाता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है पी और क्यू के यूनियन पर मौजूद है, तो इसका मतलब पहले हम मालूम करेंगे पी यूनियन क्यू। अब पी यूनियन क्यू मालूम करने के लिए हमारे पास पी और क्यू का सेट होना चाहिए। अगर आपको पी का सेट याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पी का सेट था -2 0 2 और 4, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -2 0 2 और 4 यूनियन साइन और फिर क्यू का सेट आपके पास मौजूद था 2 3 5, तो ये आ गया आपके पास 2 3 और 5। यूनियन में हम दो सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं और छोटे नंबर को हम पहले लेकर आ जाते हैं। तो -2 आ गया, 0 आ गया, 2 दो मरतबा मौजूद है तो 2 एक बार आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5। इसके बाद हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट जब मालूम करने के लिए जाएंगे तो हमें पता है कि पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस पी यूनियन क्यू। यूनिवर्सल सेट हम ऑलरेडी पीछे बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में तब्दील कर चुके हैं, जो कि -3 से 5 तक के इंटीजर नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आ गया आपके पास -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। ये 5 तक हमने लिख लिया। माइनस का साइन आ जाएगा, तो पी इंटरसेक्शन क्यू का पी और क्यू का यूनियन, पी और क्यू का यूनियन हमारे पास मौजूद है -2 0 2 3 4 और 5। कॉम्प्लीमेंट मालूम करते वक्त हम क्या काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से दिए गए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, यानी एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखें -2 से -2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसी तरीके से 3 से 3 कैंसिल हो गया और फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये कैंसिल आउट हो गए एलिमेंट्स। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचा, -3 -1, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अब आपका काम क्या होगा कि आप राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपके पास मौजूद है पी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट पी और क्यू दोनों जगह पर मौजूद है। कॉम्प्लीमेंट पी और क्यू के पर दोनों जगह पर मौजूद होने का मतलब ये होगा कि आपको पहले पी और क्यू के कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना होगा। पी का कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर पहले से मालूम कर चुके हैं, क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी हम मालूम कर चुके हैं, तो हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई पी का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास हासिल हुआ था वो हासिल हुआ था
-3 -1 1 3 और 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि p का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हासिल हुआ था -3 -1 1 3 और 5। इसी तरीके से अगर हम q के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो q का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हासिल हुआ था, q का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हासिल हुआ था -3 -2 -1 0 1 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3 -2 -1 0 1 और 4। अब हमारा काम क्या होगा कि हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। और p इंटरसेक्शन q में पहले p के सेट को हम लिख लेते हैं, p के कॉम्प्लीमेंट को लिख लेते हैं -3 -1 1 3 और 5। इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन आने के बाद -3 -2 -1 0 1 और 4। इंटरसेक्शन में दो सेट्स में से कॉमन नंबर को हम बाहर निकालते हैं। तो हम दो सेट्स में से कॉमन नंबर को जब बाहर निकालने के लिए जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि -3 यहाँ पर कॉमन आएगा तो -3 कॉमन निकल गया, -1 कॉमन आएगा तो हम -1 को भी कॉमन निकाल। तो यहाँ पर हमारे पास -1 भी कॉमन निकल गया। उसके अलावा यहाँ पर 1 भी दोनों जगह पर मौजूद है तो हम 1 को भी कॉमन निकाल देंगे। ये हमारे पास हासिल हो जाएगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास हासिल हो रहा था -3 और -1। हम अगर यहाँ पे देखें तो देखें 1 बच रहा था, 1 मैं लिखना भूल गया था तो मैं यहाँ पर 1 को भी इंक्लूड कर देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो दोनों के आंसर्स कैसे आ गए, सेम। जब दोनों के आंसर सेम आ गए तो हम ये बात कहेंगे कि इट इज़ प्रूव्ड, ये बात साबित हुई कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब इसका चौथा पार्ट मौजूद रहेगा जो कि सेम इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व किया जाएगा। पहले आपको p और q का इंटरसेक्शन मालूम करना होगा और फिर p कॉम्प्लीमेंट और q कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। इस सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए इंशाल्लाह। इसे मैं अगली वीडियो के अंदर जो है वो आपको सॉल्व करवाऊँगा ज़रूर। इस वीडियो को हम यहाँ तक रोकते रहेंगे, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।